आपने सबसे पहले तीसरे नेत्र यानी थर्ड आई के बारे में कब सुना? शायद बचपन में, जब आपने कोई धार्मिक सीरियल या कोई आध्यात्मिक सीरियल देखा तब। लगभग हर किसी ने यहीं से इसके बारे में सुना है और उसके मन में एक उत्सुकता बनी थी कि काश मैं भी तीसरे नेत्र को जागृत कर सकता। अलग अलग जगह तीसरे नेत्र को खोलने की प्रक्रिया है, जिनमें प्रसिद्ध है तिब्बत की क्रिया। इसमें चीरा लगाकर तीसरे नेत्र को जागृत किया जाता है, जो कि एक उच्च स्तर की प्रक्रिया है। इसके अलावा ध्यान में भी तीसरे नेत्र का जागरण कई विधियों में इसका जिक्र है। आज्ञा चक्र का मुख्य कार्य ही विचरण करती तरंगों को पकड़ना है। आज जिस ध्यान विधि को हम आपको बताने जा रहे हैं वह बहुत आसानी से आज्ञा चक्र में आपके ध्यान को केंद्रित कर सकता है तथा इसके नियमित अभ्यास से इस आज्ञा चक्र को बहुत आसानी से अर्थात तीसरे नेत्र को बहुत आसानी से जागृत भी किया जा सकता है। आज हम आपको नेत्र तंत्र ध्यान करने की प्रथम विधि के बारे में बताने जा रहे हैं। नेत्र तंत्र ध्यान करने के लिए सबसे पहले किसी भी आसन में बैठ जाएं। इसे करने के लिए पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन या फिर सुखासन पर भी बैठा जा सकता है। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी अत्यंत जरूरी है। शारीरिक रूप से असक्षम लोग जो 15 मिनट किसी आसन में न बैठ पाएं, वे कुर्सी पर कमर सीधी रखकर भी इस ध्यान विधि का अभ्यास कर सकते हैं। अब किसी भी आसन में व्यवस्थित होकर नेत्र बंद कर लें, कमर सीधी रखें तथा श्वास सामान्य रूप से ले और छोड़ें। दोनों हाथ को इस तरह से दोनों नेत्रों के ऊपर ले जाएं तथा उंगलियों से बंद नेत्रों पर हल्का दबाव बनाते जाएं, जिससे बंद आंखों में कुछ रोशनी या रंग बिरंगी प्रकाश दिखाई देने लगेगी। पूरा ध्यान इन रंगीन रोशनियों पर रखें। इन बनती बिगड़ती या खेलती हुई किरणों का पूरा आनंद लें। श्वसन सामान्य रूप से चलती रहेगी। शरीर को पूरी तरह अचल रखें, अर्थात बिना हिले डुले बैठें। उंगलियों से नेत्रों पर दबाव डालते रहें। जितना दबाव आप डालेंगे यह रंग बिरंगी किरणें उतनी ही बढ़ती जाएंगी। जब तक इस तरह हाथ को रख सकें तब तक रखें। जब हाथ में दर्द होने लगे तो हाथ नीचे ले जाकर ब्रह्मांजलि मुद्रा में स्थित कर लें। अब ध्यान को दोनों नेत्रों पर रखें। वही रोशनी अभी भी दिखाई दे रही होगी। धीरे धीरे अभ्यास से सूर्य की तेज रोशनी बंद आंखों में दिखाई देने लगेगी। इसे ही तेजस ब्रह्म कहते हैं। अपने पूरे ध्यान को इस तेजस ब्रह्म पर केंद्रित कर दें। शरीर और मन तथा हर किसी चीज को भूलकर पूरी तरह इस तेजस ऊर्जा में खुद को डुबा दें। अब ध्यान न श्वास पर, न शरीर पर, न किसी बाह्य चीज पर ही रहेगा। पूरी तरह इस तेजस ब्रह्म की ऊर्जा को देखने में स्वयं को स्थित रखें। जितनी देर सहजता के साथ बैठ सके उतनी देर बैठें। प्रारंभ में इस ध्यान विधि का प्रयोग 10 मिनट से प्रारंभ करें। धीरे धीरे जैसे जैसे ध्यान गहरा लगने लगेगा, घंटों घंटों इसका अभ्यास किया जा सकता है, लेकिन प्रारंभ में इसे उतनी ही देर करें जितनी देर सहजता के साथ आप बैठ सकें। ध्यान गहरा होने पर आप देर तक बैठ पाएंगे। पूरी विधि को स्वाभाविक रूप से ही करने का प्रयास करें। संभावना तो यह है कि 2, 4, 8 दिन के प्रयोग में ही आपको एक गहरी निश्चलता भीतर अनुभव होनी शुरू हो जाएगी। ठीक आप बच्चे की जैसी सरल चेतना में प्रवेश कर जाएंगे। फिर आप घंटों घंटों किसी भी आसन में व्यवस्थित होकर इस ध्यान विधि का प्रयोग कर सकेंगे। नेत्र तंत्र ध्यान से ध्यान के सभी लाभ तो मिलते ही हैं, साथ ही आज्ञा चक्र को जगाने में यह ध्यान विधि बहुत मदद करती है। जब मनुष्य के अंदर आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तब मनुष्य के अंदर अपार शक्तियां और सिद्धियां निवास करती हैं। इस आज्ञा चक्र का जागरण होने से मनुष्य के अंदर सभी शक्तियां जाग पड़ती हैं और मनुष्य एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। अतः जब इस चक्र का हम ध्यान करते हैं तो हमारे शरीर में एक विशेष चुंबकीय ऊर्जा का निर्माण होने लगता है और उस ऊर्जा से हमारे अंदर के दुर्गुण खत्म होकर अपार एकाग्रता की प्राप्ति होने लगती है। विचारों में दृढ़ता और दृष्टि में चमक पैदा होने लगती है। आज्ञा चक्र, जिसे हम तीसरा नेत्र भी कहते हैं, इस चक्र के गुण हैं एकता, शून्य, सत, चित्त और आनंद। ज्ञान नेत्र भीतर खुलता है और हम आत्मा की वास्तविकता को देख सकते हैं। इसलिए तीसरा नेत्र का प्रयोग किया गया है, जो भगवान शिव का द्योतक है।
इसके जागृत होते ही देव शक्ति प्राप्त होती है, दिव्य दृष्टि की सिद्धि दूर होती है, दूरदृष्टि प्राप्त होता है, त्रिकाल ज्ञान मिलता है, आत्मीय ज्ञान मिलता है, देव दर्शन होता है तथा व्यक्ति अलौकिक होता जाता है। अगर आपकी ऊर्जा आज्ञा में काफी प्रबल है या आपने आज्ञा पर महारत हासिल कर ली है तो बौद्धिक रूप से आप एक सिद्ध पुरुष होंगे। बौद्धिक सिद्धि आपको शांति देती है। भले ही अनुभव के लिहाज से आपको सिद्धि न मिली हो, लेकिन बौद्धिक सिद्धि आपको मिल चुकी है और ध्यान के प्रारंभ में आपको यही बौद्धिक सिद्धि की प्राप्ति होगी। फिर नियमित अभ्यास से आप अन्य सिद्धियों को भी प्राप्त कर लेंगे। यह चीज आपके भीतर एक खास तरह की शांति व स्थिरता की स्थिति लाती है। फिर भले ही बाहरी तौर पर आपके साथ जो भी हो रहा हो, जब बाहरी परिस्थितियां आपके भीतर घट रही चीजों पर असर नहीं डालती तो इससे जिस तरह की आज़ादी मिलती है वह अपने आप में जबरदस्त होती है। ऐसे में आपके लिए जो चीज मायने रखती है उसमें लगाने के लिए आपके पास जितनी मात्रा में ऊर्जा रहती है वह अद्भुत होती है। इसकी वजह है कि बाहरी चीजें आपके लिए मायने नहीं रखती, क्योंकि उन चीजों को आपने जस का तस देखा है। नेत्र तंत्र ध्यान तो आपने जान ली, लेकिन इसके या ध्यान के मूलभूत सिद्धांतों को आपको समझना होगा, तभी आपको किसी भी ध्यान या यौगिक विधि का लाभ ज्यादा और लंबे समय तक मिलता रहेगा। क्योंकि सारा खेल ऊर्जा का है और ऊर्जा दूषित हुई या शरीर के चक्र दूषित हुए तो कोई भी विधि लाभदायक नहीं होगी। भैरव तंत्र या शिव पुराण के सिद्धांत जो अब विनायकम के भी सिद्धांत हैं, हमने आधुनिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे 10 सिद्धांत दिए हैं जिसका पालन अगर आपने किया तो आप धीरे धीरे दिव्य होते चले जाएंगे। यह वह सिद्धांत है जो हमें पूरे विश्व को देना है। इन 10 सिद्धांतों को हम इस वीडियो के साथ आई बटन में डाल रहे हैं, जिसे आप विस्तृत रूप से देखें, समझें और इसका पालन करें। अगर इस नेत्र तंत्र ध्यान का प्रयोग करते हुए आपने इन 10 सिद्धांतों पर कट्टरता से पालन किया, अर्थात इसे अपना धर्म बनाकर पालन किया, तो यकीन मानिए गृहस्थ धर्म को निभाते हुए भी, व्यापार करते हुए, नौकरी करते हुए भी आप बुद्धत्व को उपलब्ध होंगे। शरीर के सभी चक्र स्वस्थ होंगे और आप दिव्यता व सिद्धि के मार्ग पर स्वतः ही चलने लगेंगे। साधना में साधक को अपने गुरु के प्रति, नेत्र तंत्र ध्यान विधि के प्रति तथा समग्र अनुशासन संहिता के प्रति पूर्णतः समर्पण करना होगा। समर्पित भाव होने पर ही निष्ठापूर्वक काम हो पाएगा और सविवेक श्रद्धा का भाव जगेगा, जो कि साधक की अपनी सुरक्षा और मार्गदर्शन हेतु नितांत आवश्यक है। और सिद्धि व दिव्यता की यही कुंजी है। जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होगा तब तक कोई बात नहीं बनने वाली है। यह बात गांठ बांधकर इस साधना को करें। समर्पित रहेंगे तो भीड़ में रहकर भी इस विधि में सफल हो सकते हैं। ध्यान कर लेने पर इस तरह दोनों हथेलियों को रगड़कर उसकी गर्मी से चेहरे व नेत्र की हल्की मालिश करें। ध्यान संपूर्ण कर लेने के बाद शवासन पर विश्राम अवश्य करें। शवासन से जब उठें तो कोशिश यही करें कि लंबे समय तक किसी से कोई बातचीत ना हो। जितना ही आप मौन रहेंगे उतना ही आपको इस ध्यान विधि का लाभ मिलेगा। दिन के सभी कार्य मौन रहते हुए तथा साक्षी भाव के साथ संपादित करें। तो यह थी नेत्र तंत्र ध्यान की क्रांतिकारी विधि, जिसका सही रूप से प्रयोग किया जाए तो जीवन में वास्तव में क्रांति घटित हो सकती है। शुद्ध व समर्पित ढंग से इसका प्रयोग करें और अपने दिए स्वयं बने, ताकि आपका जो दिया प्रज्वलित हुआ है उससे अन्य दिए प्रज्वलित किए जा सकें।